जी, मेरा नाम कैसर नज़ीर है और मैं स्टूडेंट कंसल्टेंट हूँ। और मैं पिछले 10-12 सालों से स्टूडेंट कंसल्टेंसी डील कर रहा हूँ। आज मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, मैं इस वीडियो में दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। नंबर वन, आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशंस के हवाले से, और नंबर टू, आपके एजुकेशन गैप के हवाले से। तो जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, ग्रेड 10 और ग्रेड 12, उनका सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम आईबीसीसी। सिर्फ आईबीसीसी से ही उन्हें अटेस्टेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो लोग बैचलर लेवल्स पर हैं या मास्टर्स लेवल पर हैं, उन्हें डेफिनेटली हायर एजुकेशन से भी, एचएससी से भी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। और ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों जो हैं एचएससी से अटेस्ट होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ गैप के हवाले से, कि किस तरह का स्टडी गैप जो है वो आपका एक्सेप्टेबल है और किस तरह का स्टडी गैप आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एफए, एफएससी या इंटरमीडिएट कर रखा है और वो दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आपका अगर 3 to 4 years का भी गैप आ जाता है, स्टडी गैप आ जाता है, तो आपको उससे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसीलिए कि दुनिया में इंटरमीडिएट को या एफए, एफएससी को प्रोफेशनल डिग्री कंसीडर नहीं किया जाता। और जिस वक्त आप अपनी एजुकेशन इंटरमीडिएट या एफएससी के बाद आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी सीवी देते हैं, और वो जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि जी आपने इंटरमीडिएट के बाद 3 year या 4 years के गैप के अंदर क्या किया है, तो आप ये कहते हैं, जो नॉर्मली आंसर रहता है वो ये है कि जी मैंने यहाँ पर काम किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। वो उस एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया में मानना ये है कि आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो मिनिमम मिनिमम बैचलर डिग्री है। इंटरमीडिएट डिग्री आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, और अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री ना हो तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इंटरमीडिएट के फौरी बाद आप दुनिया में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अप्लाई कीजिए, और बिल्कुल भी अपने स्टडी के बाद गैप मत आने दें। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, कि उन्हें आइल्स की रिक्वायरमेंट भी रहती है। जिस तरीके से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने हैं, अपनी ग्रेड 10 और 12 ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट दोनों, इसी तरीके से उन्हें आइल्स की भी ज़रूरत रहती है। और दुनिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आइल्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। आइल्स एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर प्रोवाइड करते हैं अगर अपने कॉलेज की तरफ से। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर क्या है, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि आपकी जो एजुकेशन है, जो वो एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम है, कि आपने जो पढ़ा है वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर भी दुनिया में एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने केस को वीज़ा के पर्पस से, एम्बेसी के पर्पस से मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशंस ये रहती हैं कि जिस वक्त आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम्स देते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, होता है डेफिनेटली, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता आपके पास टाइम होता है, तो उस टाइम में आप आइल्स कीजिए, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के बजाय आप आइल्स को प्रिफेयर कीजिए। और उसका मिनिमम स्कोर अगर आपके पास 5.5 आ जाता है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर दोज हु डन intermediate, or those who want to go on bachelor degrees in anywhere, in any country or any university.
अब मैं बात करता हूँ जो लोग बैचलर लेवल पर हैं या मास्टर लेवल्स पर हैं। मैंने अटेस्टेशंस का क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन उनके लिए हमें आइल्स चाहिए होता है और दुनिया की हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और आइल्स एकेडमिक चाहिए होता है और मिनिमम स्कोर 6.5 के साथ चाहिए होता है। अब कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर आइल्स एग्जेम्प्ट हो जाता है और सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेटर पर ही यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेती है। और वो प्रोग्राम्स कौन से रहते हैं? वो प्रोग्राम स्किल्ड प्रोग्राम रहते हैं, जिस तरीके से बीएस कंप्यूटर साइंस है, और इसके अलावा जो है वो कुछ बीएस इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। लेकिन जिन लोगों ने बीबीए, एमबीए, बीए, एमए, इवन आईटी के अंदर बैचलर या मास्टर कर रखा है, उनके लिए आइल्ट्स की ज़रूरत रहती है। और आइल्ट्स शुड बी मिनिमम 6.5 इन एकेडमिक। अच्छा, अब क्योंकि मेरा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशंस के हवाले से और गैप के हवाले से, तो मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देना बेहतर समझता था। और दोबारा बैचलर और मास्टर जिस वक्त आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एचएससी से अटेस्टेशंस करवाते हैं और 2 रिकमेंडेशंस लेटर लेते हैं यूनिवर्सिटी से, और रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपके टीचर्स देते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी देती है जब आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा आप जिस वक्त एसओपी लिखते हैं और या मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो अमूमन स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि एसओपी या मोटिवेशनल लेटर जो है, इस तरह के जो भी लेटर्स रहते हैं इन सब को गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जो बैचलर लेवल पर या जो मास्टर लेवल्स पर स्टूडेंट्स हैं जो कि दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गूगल से कंटेंट ज़रूर ले लें। गूगल से एक आइडिया ले लें, लेकिन आप उसे लिखें अपने वर्ड्स में। आप उसको जो उसकी ड्राफ्टिंग करें अपने वर्ड्स में करें। वो एग्जैक्ट जो है गूगल का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, एसओपी लिखते हैं, कोई भी इस तरीके का लेटर लिखते हैं किसी भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो आप वो लेटर जो है अपनी वर्डिंग में लिखें। गूगल से सिर्फ आप एक आइडिया ले लीजिए, ठीक है। और फिर दोबारा जो बैचलर और मास्टर लेवल्स पर के जो लोग हैं उनका गैप एक्सेप्ट हो जाता है और पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होती है कि जी हमने बैचलर के बाद और मास्टर के बाद वी आर वर्किंग हेयर और हम अपने करियर को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एब्रॉड से ये डिग्री हासिल करना चाहते हैं और ये डिग्री वापस हासिल करके वापस अपनी कंट्री में आना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो बैचलर और मास्टर लेवल्स के जो लोग हैं उनका गैप एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इंटरमीडिएट के बाद 2 to 3 इयर्स का गैप भी मत लेकर आएँ और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और दुनिया में कहीं भी अगर स्टूडेंट वीज़े पर जाना चाहते हैं, दुनिया में कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट कहीं भी जाना चाहता है तो आप इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स जो हैं फौरी तौर पर जैसे ही रिज़ल्ट आता है अप्लाई करें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की मज़ीद बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।